नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 माह में एक विवाह की बात कर लेते हैं। उस विवाह की बात किस घर में नहीं हो रही है, उन सभी घरों में हो रही है जो अपने विवाह में जो भी कुछ संभव है उससे अधिक जाके खर्च करते हैं। कई वामपंथी मित्रों की करोड़ों की शादी हमने अटेंड की है, आप सभी ने की होंगी। और अक्सर ये माना जाता है कि भारत में लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं दिखावे के लिए, और उनकी जो क्षमता होती है वो किसी भी तरह से कहते हैं कि 20 से 30% भी कई बार जो है वो खर्च कर लिया जाता है विवाह में, क्योंकि वो शानो शौकत का और अपने धन का एक प्रचार माना जाता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि ये एक उत्सव का समय होता है परिवार के लिए, परिवार के मित्रों के लिए, तो वो उसमें कितना खर्च करते हैं ये उनके खुद के विवेक पे, उनकी खुद की जो इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम बाहर से देख करके उसका विरोध भी कर सकते हैं, और साथ में वहाँ जा कर के आराम से पेट भर के भोजन भी कर सकते हैं, लिफाफा दे भी सकते हैं, या उसको उसमें चूक भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के भारत में एक बहुत बड़ा विवाह हुआ है। उस विवाह में कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि उस विवाह की मीमांसा और विरोध और बाल की खाल वो लोग निकाल रहे हैं अधिकतर, जिन्होंने अपने घर के विवाह में 10 से लेकर के 20% अपनी क्षमता का जो है वो खर्च कर दिया है, अपनी सच्ची या झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए, या कि एक उत्सव मनाने की उनकी इच्छा है। तो सारी दुनिया में उत्सव तो विवाह तो होता ही है, दो व्यक्तियों का मिलन होता है, दो परिवारों का भी, और ना जाने बहुत सारी बातें हैं। लेकिन भारत में अनिल अंबानी के परिवार में जो विवाह हुआ, अनिल अंबानी तो नहीं, मुकेश अंबानी, हाँ अनिल अंबानी का नाम याद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति से एक इस तरह की वो बनाई, तो खैर बेचारे मुश्किल में आ गए। अब उनकी क्यों बात करें, वो कोई मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। कभी अंबानी परिवार के पास घर के अंदर छोरवाड़ में एक बैलगाड़ी हुआ करती थी, और धीरू भाई अंबानी में अदन में जब पेट्रोल पंप में या कोई भी काम शुरू किया, उन्होंने एक काली गाड़ी खरीदी और अपनी पत्नी को कीराबेन को बोला कि तुम अदन आओ, मैं तुमको पहले बैलगाड़ी में घुमाता था, अब मैं तुमको एक काली गाड़ी में घुमाऊंगा। और उसके बाद तो आज उनके पास क्या नहीं है, उनकी विलक्षण बुद्धि, उनकी क्षमता, उसकी रिस्क लेने की जो है वो क्षमता, और जो भी कुछ संभव था उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में कभी 90% या कहते हैं कि 99% इनकम टैक्स लगा करता था, वो समाजवाद का एक प्रचंड कालखंड था, जिसके अंदर उद्यमियों और जो है उद्योगपतियों को लाठियों से पीटा जाता था। अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ाते यानी कि एफिशिएंट हो जाएं, तो उन्हें उसका दंड भरपूर मिलता था, और सरकारी अफसरों की बड़ी मौज थी। खैर, सरकारी अफसरों की तो आज भी मौज कम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है तो उस तरह से उनकी जेबें भी मोटी होती चली जा रही है। वो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हम आ जाते हैं वापस इस विवाह पे। पिछले 10 साल या उससे अधिक साल तक कहीं जाए तो पूरे एक लंबे कालखंड में जो अंबानी को गाली देने वाले लोग हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि दंडित हैं, उन दंडित चारा चोर जैसे लोगों को अंबानी जी ने क्यों बुलाया, ये तो उनके विवेक पे छोड़ पड़ते हैं। लेकिन एक बात सही है, उन्होंने अपने को जो गाली देने वाले उन सभी को बनाया, तो हम तो इसके अंदर उनकी जो है वो दिलदार व्यक्ति यही मान सकते हैं कि जो उनको रात दिन पानी पी पी गाली देते हैं। सुबह उठते ही पहला काम अंबानी अडानी को गाली देने का होता है, यानी गुजराती बिजनेसमैन को गाली देने में होता है। उसका मुख्य कारण क्यों है कि एक गुजरात ने एक ऐसा व्यक्ति भेज दिया है जिसने सब लोगों की डिबरी टाइट कर दी है। तो उस विवाह में सारे गालीबाज, लाल टोपी वाले भी अपनी लाल टोपी उतार के पहुंच गए। लाल टोपी यानी कि क्षमादवाद, परिवारवाद है असल में,
और ये इस तरह के लोग जो अपने राज्यों को लूट के खा गए, चारा तक नहीं छोड़ा, और उद्यमों को गाली देते हैं, यानी कि जिन्होंने महाभ्रष्टाचार किया। अब उद्यमी की तो बड़ी समस्या है, उसको पता नहीं कौन कौन से जो है वो समझौते करने पड़ते हैं। और धीरू भाई अंबानी ने कभी तो कहा था कि अगर कोई सरकारी दफ्तर में कोई चपरासी भी है तो मैं उसको झुक के सलाम करूंगा। यानी कि वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, वो जानते थे कि उनका पाला किन लोगों से पड़ा है, यानी कि उनको चपरासी तक को खुश रखना है। तो फिर अफसरों की, सेक्रेटरियों की और मंत्रियों की और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दें। यानी कि उस संकट काल से निकल करके अंबानी परिवार ने अपने विलक्षण प्रतिबद्धता से, अपने जो है वो चुनौती लेने की उनकी जो फितरत है उसके कारण एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है। उसके बारे में बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन जो आईटी रिवोल्यूशन है, जो कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो इंटरनेट उनको गाली देने वाले सारे दिन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का जो है सस्ता, सबसे दुनिया में सस्ता इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन भारत में उपलब्ध अंबानी, मुकेश अंबानी के कारण, यानी कि रिलायंस के कारण है। वो लोग भी उनके विवाह में दौड़े चले आए। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई वो श्वान से तो उनकी वो नहीं करेंगे, श्वान तो बेचारे बड़े स्वामी भक्त होते हैं, वो उनको जो खाना मिल जाए, जहाँ मिल जाए वो तो खा लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन गाली देने वाले, जिसको हो गाली दे दे करके अपनी राजनीति साधते आए हैं न जाने कितने दशकों से, सालों से। एक साहिबान तो बाहर ते तो नहीं गए, वो गाली देने के सरताज हैं, वो हमेशा गाली देते हैं, क्योंकि उनको कुल मिला के एक व्यक्ति को गाली देनी है, यानी कि कुल मिला के मोदी जी को गाली देनी है। और क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं, तो गुजरात के जो सबसे बड़े जो आजकल जो दो व्यापारी हैं जो आए हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम किया है, कभी अडानी जी भी अपनी जो है वो बीकॉम की पढ़ाई छोड़ करके हीरा छांटने का काम सीखने कभी मुंबई गए थे। और लिबरलाइजेशन, यानी कि 1991 के बाद में जो छूट मिली, वो जिस तरह का जो है व्यापार को बढ़ावा देने की मजबूरी में बातें माननी पड़ी सरकार को, यानी कि मनमोहन सिंह जी को। IMF ने उनकी बाँह मरोड़ के उनसे ये मनवाया था, लेकिन कहा जाता है कि उनका शाहकार था, उनकी दूरदृष्टि थी, तो चलिए मान लेते हैं। प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उनके काल में सबसे भारत के बैंकों की सबसे बुरी हालत उन्हीं के काल में हुई, टेलीफोन बैंकिंग दी गई, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं। यानी कि ये सब वो लोग हैं जो कि अंबानी को किसी न किसी रूप में सुबह से उठते ही चाय पीने, पानी पीने से पहले गाली देना शुरू करते हैं। और वो उनके विवाह में अपनी टोपियाँ उतार के, अपने मुखौटे उतार के चले गए। यानी एक विवाह ने कितने झूठों और कितने चोरों को एक्सपोज कर दिया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब अंबानी ने 1% खर्च किया है अपने धन का, जो उनके पास संपत्ति है, और आम आदमी 10 से 20-30% भी खर्च कर लेता है, और फिर भी उसको आनंद पूरा नहीं होता है कि कुछ न कुछ तो कमी रह गई। नहीं तो उसके रिश्तेदार, परिवार और मित्र ही बता देते हैं कि गुरु हलवा ठीक नहीं था, पूरी अच्छी नहीं थी, सब्जी बड़ी गड़बड़ थी, और कुर्सियाँ बिल्कुल बेकार थी। यार इस तरह की कोई कुर्सियाँ लगाते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ डाल दी, सिंहासन टाइप कुर्सियाँ लगाते हैं। तो देखिए विवाह के अगर हमारे यहाँ तो बहुत ही पुरानी परंपरा है कि विवाहों में सारे के सारे पुराने 36 के आंकड़े सल्टाए जाते हैं, बुराइयाँ की जाती हैं। ये भी एक कल्चर का हिस्सा है, यानी कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब उस पर नाच करें या ना करें, ये एक अलग बात है। तो एक विवाह हुआ, 5,000 करोड़ खर्च हुए, जो कि कहते हैं कि अंबानी, मुकेश अंबानी की संपत्ति का 1% है। उसमें 10 और 20 और 30% के खर्च करने वाले जैक डैनियल पीने वाले वामपंथी भी उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए वो कर सकते हैं, क्योंकि मिलियनर और मार्क्सिस्ट तो किसे कहा जाता है, मिलियनर भी हैं, मार्क्सिस्ट भी हैं और मार्केटिंग भी करते हैं अपनी आइडियोलॉजी की, जिसने सारी दुनिया में जहाँ गए वहाँ पे बंटाधार कर दिया है। तो खैर
मुख्य बात ये है कि एक विवाह, जिस विवाह ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बड़े बड़े देश के तो पूरी दुनिया में नाम हो गया कि भारत के व्यापारियों का एक नाम हो गया, उनकी एक स्थिति है। और अडानी तो अब पोर्ट के विषय में सारी दुनिया में जाने जाते हैं। इजराइल का पोर्ट उनके साथ है, उन्होंने ले लिया, और श्रीलंका में ले लिया, और भी कार्रवाई चल रही है। तो गाली देने वाले लोग विवाह में बिल्कुल कमर झुका के अपनी टोपियाँ उतार करके पहुंच गए। एक साहिबान जो है वो बीमार है, उनको सजा हो चुकी है। साहिबान को बहुत बड़े नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, देखिए, और गरीबों के नेताओं को बहुत सारी चोट मिलती है। अमीरों को गाली भी देते हैं, ठीक है, उन्हीं से उनकी राजनीति चलती है। लेकिन वो कई जगह जा नहीं पाते, कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन टेनिस भी खेल लेते हैं, विवाह में भी चले जाते हैं, और कभी कभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन विवाह में तो पूरे खड़े हो गए। तो देखिए, एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरह से इनको साफ कर दिया है कि इनके दांत जो है वो खाने के और दिखाने के और हैं। जिनको गाली देते हैं उनके यहाँ जाके खीसें निपोरते हैं। ये हमारे देश की राजनीति की बड़ी ही विचित्र बात है। और वेल्थ क्रिएटर को गाली देना एक देश की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जिसका निर्वाह आगे आने वाले लंबे समय तक होता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपको भी होगा शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बातचीत सुनी, देखी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। तो एक विवाह ने बहुत सारे लोगों के मुँह खौटे नोच लिए, उनके चेहरे सामने कर दिए। धन्यवाद, नमस्कार।